नमस्कार दोस्तों, केकेटी टेक्निकल ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम चलते हैं कि देखिए हर एक सरकार मेहरबान है, भर्ती पे भर्ती दी जा रही है। तो आज ESIC मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके तहत भर्ती निकाली गई है और ये माना जाए तो काफ़ी भर्ती है। 1038 मायने रखता है, क्योंकि अभी कैंडिडेट इतना ज़्यादा है तो आप सोच नहीं सकते। क्योंकि रेलवे का देख ही लेते हैं कि जब 1 लाख भर्ती आता है तो 1.5 करोड़ लगभग फॉर्म डलता है। तो यहाँ जो आदमी अगर, क्योंकि यहाँ का क्वालिफिकेशन कुछ और है, तो हम एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे आपको, किस जगह कितनी वैकेंसी है, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है। तो हम एक एक वैकेंसी के बारे में बता के चलते हैं कि क्या क्या है। चलिए, तो यहाँ देखिए, ये पहले हम समझेंगे कि ये किसके तरफ से निकली है। तो ये ESIC किसके तरफ से निकली है? ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये स्टेट वाइज वैकेंसी है, ठीक है। टोटल पोस्ट कितनी है? तो टोटल पोस्ट है 1038। टोटल पोस्ट कितनी है? 1038 है। और हम जानते हैं कि ये अप्लाई कब से शुरू हो गई है। तो ये अप्लाई जो है 1 तारीख से शुरू हो गया है और ये 30 अक्टूबर तक चलेगी। तो हम यही निवेदन करेंगे कि ये भर्ती को आप जरूर से जरूर भरें, ठीक है। तो चलिए, तो इसके लिए जो एज लिमिट है, तो ये देखिए एज लिमिट कितनी है। तो ये मिनिमम जो मतलब कम से कम 18 और हाईएस्ट 32। तो हम जानते हैं कि रिलैक्सेशन जो मिलता है, तो रिलैक्सेशन जो SC के लिए और ST के लिए, ठीक है। SC ST वाले को कितना मिलता है? 5 साल मिलता है। और OBC वाले को कितना मिलता है? 3 साल मिलता है। तो हम जानते हैं, तो इसी अनुसार आप जोड़ लीजिए, जो 32 है अगर SC ST तो उसके लिए 37 साल एज है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन 10+2 मतलब 12 चाहिए। डिप्लोमा वाला भी भर सकता है और डिग्री वाला भी भर सकता है। तो ये आपका क्वालिफिकेशन है। अब चलते हैं फी स्ट्रक्चर। तो फी स्ट्रक्चर की बात करें तो फीमेल SC ST और फीमेल सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल व्यक्ति हो, उसके लिए मात्र कितनी फीस है? 250, मात्र 250 इसका फी है, जो SC ST फीमेल और सर्विसमैन डिपार्टमेंट वाले हैं, ठीक है। और अब चलते हैं अदर कैंडिडेट। जो अदर कैंडिडेट है जैसे EWS, उसके बाद जनरल, ठीक है। अदर स्टेट तो सबका है। तो ये दोनों के लिए कितने हैं? अदर कैंडिडेट के लिए 500 फी है। मतलब जो भी रिलैक्सेशन में आते हैं SC ST फीमेल सर्विसमैन डिपार्टमेंट, उसके लिए 250, बाकी के लिए 500 है, ठीक है। अब पेमेंट की बात करें तो पेमेंट का मोड जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, फॉर्म भी ऑनलाइन ही डलने वाला, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन कैसे लिया जाएगा, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो हम देखिए, इसमें PT1 और PT2 मतलब प्री1 प्री2। इसके लिए जो रिटन 1 है मतलब PT1 जो है वो ही आपका सबसे मेन रहेगा। सबसे मेन कौन रहेगा? ये ही सबसे आपका मेन रहेगा। अब मेन क्यों रहेगा? क्योंकि ये आपका मेरिट जो बन रहा है इसी पे बन रहा है। तो रिटन के लिए जो क्या क्या पढ़ना है वो भी हम आपको बताते हैं। और सेकंड जो है, सेकंड एग्जाम उसी के लिए है जो टाइपिंग वाले हैं, उसके लिए ही PT2 है। बाकी रिटन तो सबको देना है और इसी पे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। तो आप चलते हैं सिलेबस। एग्ज़ाम अगर हम किसी फॉर्म भरते हैं तो जब तक हम सिलेबस नहीं देखेंगे तो हमें एग्ज़ाम की क्या तैयारी करना है वो हम देख नहीं पाएंगे। तो जो सिलेबस की बात करें तो टेक्निकल, आपका जो टेक्निकल पार्ट है, ठीक है, टेक्निकल पार्ट से आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो 50 क्वेश्चन रहेगा। कितना रहेगा? 50 कितना रहेगा? 50। और ये 50 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो 50 क्वेश्चन कितना नंबर का होगा? 100 नंबर का हो गया। और ये जनरल अवेयरनेस, जिसको हम करेंट अफेयर्स या तो जनरल अवेयरनेस में सारे कुछ आ जाते हैं, GK भी आ जाते हैं, सारे कुछ आ जाते हैं, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस इसके कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन और एक नंबर के रहेंगे, तो ये 10 नंबर के हो गए, ठीक है। और इंटेलिजेंस, जिसको हम रीजनिंग कहते हैं, तो रीजनिंग के लिए टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 नंबर के रहेंगे। और बात रहा मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथ वाले कहाँ जाएंगे, मैथ वाले भी तो हैं, तो मैथ वालों के लिए ही भी 20 क्वेश्चन और 20 नंबर के, यानी कुल मिलाकर बात किया जाए तो टोटल क्वेश्चन 150 का रहेगा। कितना रहेगा? 150 का, ठीक है। तो
तो हम सारा एक एक चीज़ हम देख लिए कि पोस्ट कितनी है, अप्लाई कैसे किया जाएगा, एज कितनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फ़ी कितना लगेगा, पेमेंट हम कैसे कर पाएंगे, सिलेक्शन के लिए क्या क्या पढ़ना है और सिलेबस क्या क्या है। आप चलते हैं कि वैकेंसी जो स्टेट वाइज है, ठीक है, उस स्टेट वाइज कितनी गिनती है। तो हम देखते हैं कि ये बिहार में टोटल जो है 64 है। बिहार में कितने हैं? 64 पोस्ट है। छत्तीसगढ़ में कितनी है? 32 है। पंजाब 23 है। दिल्ली 275। मतलब सबसे ज़्यादा जो भर्ती है दिल्ली में ही है, ठीक है। तो आप लोग जब भी भरें सोच समझ के भरें और बहुत सोच के भरें कि जहाँ हम भर रहे हैं कि वहाँ का कटअप क्या जाएगा, वहाँ का क्या ये चीज़ है, तो सारा कुछ देखें और भरें। गुजरात में 72 है और हिमाचल प्रदेश में 6 है, जम्मू कश्मीर में 9 है, झारखंड में 17, कर्नाटक में 57, केरल में 12, एमपी में 13, महाराष्ट्र मतलब मुंबई में कितनी है? 71, उड़ीसा में 28, राजस्थान सेकेंड स्थान पे, पहले तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, उसके बाद कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। तमिलनाडु में कितने हैं? 56, 56। तेलंगाना में कितने हैं? 70 है। और उत्तर प्रदेश में कितना है? 44। उत्तराखंड की बात करें तो 9 और पश्चिम बंगाल 42 और उत्तर पूर्व। अब हम उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर पूर्व तो एक दिशा है और मात्र यहाँ वैकेंसी कितनी है? 13। तो ये उत्तर पूर्व में की बात करें तो ये कितने स्टेट आ जाते हैं एवरेज में? इसमें 8 स्टेट हैं। कितने हैं? 8 हैं, जिसमें 7 बहनों से भी नाम से जाना जाता है। 7 बहनों नाम से जाना जाता है, 7 स्टेट। बाकी एक सिक्किम अलग आ जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं 7 स्टेट क्या है उत्तर पूर्व में। आपके टोटल कितने स्टेट है? 8 है, ठीक है। असम है, अरुणाचल प्रदेश,